आशुतोष, यहाँ पर ए के वाजपेयी कह रहे हैं एक एफआईआर की बात कर रहे हो, दूसरी क्यों ना हो। मैं तो कह रहा हूं रामगोपाल यादव के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, सेना का अपमान किया है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान किया है। करे ना एफआईआर दर्ज उत्तर प्रदेश पुलिस, और मध्य प्रदेश पुलिस भी बाकायदा कार्रवाई करे ना, वो क्यों नहीं हो रही? ठीक है संदीप, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना और एनडीए में जो शामिल है एलजेपी उनको भी सुना, और ये बड़े चौड़े से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है तो फिर अभी तक वो अपने पद पर बने कैसे हैं? दरअसल असली चीज क्या है? असली चीज क्या है कि इस देश के अंदर फर्जी राष्ट्रवादी लोग फर्जी राष्ट्रवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस फर्जी राष्ट्रवाद में ना तो हिंदुस्तान का विदेश सचिव सुरक्षित है, ना उसकी बेटी सुरक्षित है, ना ही हिमांशी नरवाल सुरक्षित है, ना कर्नल सोफिया सुरक्षित है, और ना व्योमिका सिंह सुरक्षित। कोई सुरक्षित नहीं। ये वो लोग हैं जिनको दरअसल इस देश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने कितनी मजबूती के साथ इस देश के जब संकट में था तो उसकी रक्षा करने की कोशिश की, उसका सम्मान बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इस देश का जो फर्जी राष्ट्रवादी है वो इसको मानता ही नहीं है। अगर इस देश में विदेश सचिव सुरक्षित नहीं है और उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है, और आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का या सरकार में शामिल किसी नेता का बयान सुना, और जिन्होंने विक्रम मिश्री विदेश सचिव के साथ अत्याचार किया, उनमें से किसी एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और वो किस विचारधारा से जुड़े हुए? वो चिंटू दो पैसे के जो ट्रोल हैं, जो ये डिजिटल आतंकी हैं, वो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? संदीप, आप चिंटू मत कहिए। ये बहुत पावरफुल लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत पावरफुल लोग इनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। इनकी औकात नहीं है। अगर ये जो पावरफुल लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, ट्रोलर्स को अगर फॉलो करना बंद कर दें और सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दे, ये औकात तो इनकी है नहीं कुछ कर सकते। यूट्यूब चैनल तो बंद कर देती है, वेबसाइट बंद कर देती है। कोई अगर किसी मंत्री पर कोई टीका टिप्पणी कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यहां क्यों नहीं होती? मैं इसलिए नहीं होती। आपको याद होगा तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा था, आपको याद होगा रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था, आपको याद है अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, आपको याद है परमेश वर्मा ने क्या कहा था, आपको याद है साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था, आपको याद है कि कतील ने क्या कहा था। इन सबका प्रमोशन हुआ। तेजस्वी सूर्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, परमेश वर्मा मिनिस्टर बन गए, साध्वी प्रज्ञा को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना दिया गया। तो जब आप गलत बयानी करेंगे, जब आपको कुछ बोलने पर, और इसका मतलब यह कि सारा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं, पर ये इसमें सिर्फ बीजेपी पर ही आरोप क्यों लगाए जाएं? रामगोपाल यादव क्या कर रहे हैं आशुतोष, और उन पर एफआईआर क्यों ना हो? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अरे भाई, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। किसने रोका है उनको? रोको ना, करो ना। मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी तंत्र में कोलैप्स हो चुका है। हाई कोर्ट और बार बार सरकार ये कहती है, ये शेर की सवारी है। देश में जो जहर का बीज बो रहे हैं, ये जो सड़ांध मवाद फैला रहे हैं, जो ये गटर में रहने वाले लोग हैं, ये जो वो कीड़े हैं, ये दीमक हैं, ये देश को खा जाएंगे। इनसे हमें सावधान रहना होगा। 20 सेकंड, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे यशोवर्धन जी आजाद, प्लीज। मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा हुई है आज के चर्चा से। आप चाहते थे कि राजनीति से दूर रहे, लेकिन सारे राजनीतिज्ञों ने सिर्फ अपने राजनीतिक नीति के आधार पर बात की। ये जो आज की चर्चा है, न तो सेना के शौर्य के बारे में है, न तो देशभक्ति के गुणगान के बारे में है, और न किसी ही निरर्थक विक्रम मिश्री के बारे में है। ये आज की चर्चा तीन चीज के बारे में है कि इस पर केस क्यों नहीं पुलिस ने स्वतः रजिस्टर किया, नंबर एक। नंबर दो, जब रजिस्टर किया तो उल्टा सीधा क्यों किया, और नंबर तीन, इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, और चौथा, राम गोपाल यादव ने वो जाति सूचक ऐसे बयान क्यों दिए। इन चारों पर किसी ने कोई नहीं बोला। मुझे दुख हुआ कि मेरे जो प्रिय मित्र हैं आशुतोष, जो कि सबसे निर्भीक पत्रकार हैं, उन्होंने भी ज्यादा बीजेपी पे 95% बोला और एक लाइन बोला रामगोपाल यादव के बारे में। इस देश में जैसी व्यवस्था है, जिस तरह से पुलिस राजनीतिज्ञों के अंदर रहेगी, उल्टे सीधे काम करेगी,
इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये राजनीतिकरण, राजनीतिक इस्तेमाल सेना का नाकाबिले बर्दाश्त है। कल भी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इन शब्दों को मशहूर किया था, बड़ी चर्चा में लेकर आए थे। बर्दाश्त की भी एक हद होती है और सेना के सम्मान के साथ इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त की एक हद होती है। और ये राजनीति जो हो रही है ना, धर्म और जात गिनी जा रही है सेना की, इसे हमें सिरे से खारिज करना होगा, नकारना होगा बतौर देश। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।